हेलो स्टूडेंट, जय श्री महाकाल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो स्टूडेंट, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक रहने वाला है वो है रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की सैलरी स्लिप के बारे में, कि आपको रेलवे टेक्नीशियन थर्ड की पोस्ट पर कितनी सैलरी मिलेगी, क्या अर्निंग होगी और डिडक्शन इसमें कितना क्या कैसे कटने वाला है। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा इसके बेसिक जानकारी दे दूं कि रेलवे टेक्नीशियन का काम क्या होता है, जॉब प्रोफाइल क्या होती है स्टूडेंट, तो एक बार सुनिएगा सभी। ये आपने कभी देखा होगा कि रेलवे के स्टेशन पर एक छोटा सा बॉक्स होता है वाइट कलर का, जिसमें कुछ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो उसमें कभी कभी सिग्नल्स कम या ज़्यादा होते हैं, तो रेलवे टेक्नीशियन का काम होता है उन सिग्नल्स को मेंटेन करके सही रेंज प्रोवाइड करवाना। उसके बाद में जो रेलवे की लाइट्स वगैरह होती है उसमें विजिबिलिटी कम हो जाती है, कभी कभी सिग्नल प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो उन सभी को ये मेंटेन करते हैं। वहीं मैं बात करूँ जो रेलवे स्टेशन के ऊपर जो स्टेशन मास्टर होता है उसके पास एक बड़ा सा पैनल लगा हुआ होता है, जिसमें सिग्नल्स होते हैं कि रेल कब आएगी और कब जाएगी। तो वो उन सिग्नल्स के थ्रू आगे इंस्ट्रक्शन देता है कि अब इस स्टेशन पर ये वाली ट्रेन जाने वाली है, आने वाली है। तो उसमें कभी कभी सिग्नल मिस्टेक्स इस तरह से हो जाते हैं कि वो पैनल्स ब्लॉक हो जाते हैं, और उन टूल्स को सही करने के लिए हमें रेलवे टेक्नीशियन की नीड होती है। तो ये सभी काम करता है रेलवे टेक्नीशियन का। वहीं मैं बात करूँ इसका बेसिक पेमेंट क्या होता है, तो इसका बेसिक पेमेंट होता है 1900 रुपये, यानी कि 1900 का ये बेसिक पे होता है, सॉरी ग्रेड पे होता है। लेवल 2 की ये जॉब है। पे स्केल की मैं बात करूँ 5200 से लेकर के 20,200 इसका पे स्केल है। बेसिक पे है 19,900 से लेकर 63,200 रुपये इसका बेसिक पे है। अर्निंग की मैं बात करूँ बेसिक पे होता है 19,900 रुपये, यानी कि 19,900 इसका बेसिक पे है। डीए होता है 50%। ये महंगाई भत्ता होता है जो कि साल में 2 बार बदलता रहता है, एक जनवरी में और दूसरा जुलाई में बदलता रहता है, जो कि 3 से 4% के रेशियो के अकॉर्डिंग ये बदलता रहता है। तो महंगाई भत्ता जितना ज़्यादा बढ़ेगा आपका इंक्रीमेंट उतना ज़्यादा होता जाएगा स्टूडेंट। तो ये होगा 9,950 रुपये का महंगाई भत्ता। एचआरए की मैं बात करूँ तो ये 27% का होता है। आपके बड़े बड़े स्टेशन जैसे कि रेवाड़ी हुआ, लुधियाना हुआ, इन सभी का अगर पोस्टिंग होती है तो उसमें आपको जो स्टेशन पर ड्यूटी करनी होती है वो 8 आवर्स की होती है दिन में, और वहीं बड़े स्टेशनों पर हुआ तो फिर वो 24 आवर्स की हो जाती है। तो उसमें आपको क्या होता है कि रहने के लिए जो अलाउंसेस मिलते हैं, ये छोटे स्टेशनों पर बहुत कम पोस्टिंग होती है, इसमें बड़े बड़े स्टेशनों पर ही होती है, जो कि 3 जोन में होता है हाउस रेंट अलाउंसेस, एक्स, वाई और जेड जोन में। एक्स में होता है 27% का, वाई में 18% का और जेड में 9% का। तो ये एक्स के अकॉर्डिंग 27% का, जो कि 5,373 का होता है। वाई जोन और जेड जोन में छोटे स्टेशन आते हैं स्टूडेंट। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस की मैं बात करूं, जब आपकी पोस्टिंग बड़े स्टेशनों से आपको छोटे स्टेशन पर कभी कभी टूल्स मिस्टेक हो जाती है, पैनल्स ब्लॉक हो जाते हैं, ग्रीसिंग का काम आपको करना पड़ता है इसमें, तो उन सभी के लिए आपको ट्रैवल करके जाना होता है। तो इसमें आपको गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस भी प्रोवाइड करती है। तो वो है आपके पास में 2,810 रुपीज़ के, यानी 2,810 रुपये। बहुत ही ठीक अमाउंट आपको इसमें प्रोवाइड हो रहा है। डीए ऑन टीए की मैं बात करूँ तो 1,405 रुपये का डीए ऑन टीए इसमें मिलता है। ट्रैवलिंग अलाउंस की मैं बात करूँ कि आपको ट्रैवल करने के लिए भी इसमें गवर्नमेंट पेमेंट करती है, तो वो है 10,915 रुपीज़ का, इसमें ट्रैवलिंग अलाउंसेस दिया जाता है। वहीं मैं सैलरी हेड में डिडक्शन की बात करूँ कि आपका डिडक्शन किस तरह से कटेगा, कितने क्या अमाउंट का कटेगा, तो देखिए डिडक्शन ये जो एनपीएस होता है ये आपकी बेसिक पे का 10% होता है। बेसिक पे का 10% हम निकाल सकते हैं, तो ये होता है 2,985 रुपीज़ का होता है। वहीं रेलवे एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस अलग से किया जाता है, तो वो 30 रुपये का होता है। स्कीम सी, गवर्नमेंट की कुछ स्कीम है, उसके लिए भी आपको एक प्रीमियम अकाउंट कटता है, वो है 230 रुपीज़ का, इसमें प्रीमियम अकाउंट मिलता है। तो स्टूडेंट, आपका टोटल में डिडक्शन की बात करूँ तो ये हो जाता है 3,245 रुपये, यानी कि 3,245 रुपये का होता है। और आपकी ग्रॉस सैलरी जो होती है, सभी अलाउंसेस को ऐड करके आपकी जो ग्रॉस सैलरी होती है वो होती है 50,318 रुपये। देखिएगा स्टूडेंट, ये जो ग्रेड थर्ड की जॉब है, इसमें अगर आपके प्रमोशन की मैं बात करूँ तो ये ग्रेड थर्ड से आता है ग्रेड सेकंड के ऊपर, और सेकंड से आता है फर्स्ट के ऊपर, फर्स्ट से आता है सीनियर टेक्नीशियन के ऊपर, जो कि एमसी होता है। और इसके बाद में आप इस पोस्ट पे आने के बाद में अप्लाई कर सकते हैं जेई के लिए।
लेकिन अभी क्या है, नई वैकेंसी भी आई है जो कि रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए, जिसकी सैलरी स्लिप का वीडियो ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जा चुका है, तो आप उसमें भी चेक कर सकते हैं। तो आपका जो ये 2 और 3 साल का जो और 3 ग्रेड है, यानी कि आपके 7 से 8 साल का जो गैप है वो हट जाता है डायरेक्ट अगर आपकी पोस्टिंग होती है रेलवे ग्रेड 1 के ऊपर। तो इस प्रकार से मैंने प्रमोशन का भी बता दिया। तो आपकी नेट सैलरी इसमें आती है जो इन हैंड आपको मिलती है आपके अकाउंट में, तो वो होती है 47,143 रुपीज़ की होती है, जो कि बहुत ही अच्छा अमाउंट है। उसके बाद में आप इसमें अगर प्रमोशन होता है तो आप डायरेक्ट बन जाते हैं सीनियर टेक्नीशियन के ऊपर। तो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।